Hello to all. Today we discuss about the chapter number 3rd, pair of linear equation. Pair of linear equation. So exercise first 3.1. Question number first. Question number first is the form the pair of linear equation in the following problem and find their solution graphically. So this is my first question. फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, जो नीचे दी गई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है ग्राफिकली. सो फर्स्ट है मेरे पास प्रॉब्लम की 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10th टुक पार्ट इन द मैथमेटिक क्विज. कि मैथमेटिक क्विज में टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है. ठीक है जी. और 10 स्टूडेंट ने किया है. इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, कहते हैं अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 4 हैं मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़ से, सो फाइंड करो कि बॉयज़ एंड गर्ल्स है कितने हु टुक पार्ट इन द क्विज, जो क्विज में पार्ट कर रहे हैं. ठीक है जी. तो सबसे पहले फर्स्ट में बेटा क्या लिखूंगी सोल्यूशन में कि टोटल स्टूडेंट सो टोटल स्टूडेंट मेरे पास कितने हैं जी 10. तो आफ्टर दैट की लेट नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ नहीं पता मेरे को, तो मैंने क्या करना है नंबर ऑफ गर्ल्स को मान लेना है जी x एंड नंबर ऑफ बॉयज़ को मान लेना है जी y. ठीक है जी. सो आफ्टर दैट की नंबर ऑफ गर्ल्स, उन्होंने स्टेटमेंट में क्या बोला था कि 4 मोर देन गर्ल्स, 4 प्लस मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़ है ना, तो यहाँ पे 4 प्लस नंबर ऑफ क्या लिख दूंगी मैं, बॉयज़ लिख दूंगी. अब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है बेटा, x है, तो मैंने यहाँ पे x लेट कर दिया, x लिख दिया सॉरी. 4 प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ है y, मैंने यहाँ पे y लिख दिया. ठीक है. अब मैं x बाहर निकाल लूँगी, y के साथ y को x के साथ ले आऊँगी, x माइनस वाई इक्वल टू 4. ये बेटा मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है. x प्लस वाई इक्वल टू 10 थे नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई है. नाउ कम टू, हम अब इसको सॉल्व करते हैं फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट मेरी ये है, तो मैंने यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 4 मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिख दी है. सो पुट y, पुट क्या करना है मैंने, y को 0 पुट कर लेना है. ठीक है. तो स्टार्ट हमेशा हमने 0 से करना है, फिर 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे करते जाना है. तो सबसे पहले पुट किया 0. अब मैंने वैल्यूज फिल कर देनी है. x माइनस वाई था, y क्या पुट करना है 0, x माइनस 0 इक्वल टू 4. x इधर आ गया, 0 दूसरी साइड चला गया, तो मेरा आंसर आ गया जी x 4 आ गया. अब पुट y इक्वल टू जी 1, पहले 0 किया था, अब आ जाओ 1. ठीक है. मैंने y पुट कर दिया जी 1. अब x माइनस वाई इक्वल टू 4 था, x माइनस 1 इक्वल टू 4, x इधर आ गया, 4 दूसरी साइड चला गया, इधर बेटा माइनस क्या है दूसरी साइड प्लस की फॉर्म में चला गया जी, तो 4 प्लस 1 इज़ 5, तो x मेरा आ गया जी 5. नाउ पुट y इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस 2 इक्वल टू 4, 2 दूसरी साइड चला जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 इज़ 6, तो मेरे पास आ गया x 6. अब अगर मैं देखूंगी इसका मेरा जो टेबल बना है वो क्या बनेगा, इधर मैंने x और y लिख लिया जी, x और y लिख के x मेरा सबसे पहले क्या निकला जी 4, मैंने वहाँ पे 4 लिख लिया. ठीक है. फिर x मेरा आ गया जी 5, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया. फिर x मेरा आ गया 6, मैंने 6 लिख दिया. अब y का टेबल फिल करना है. y मैंने फर्स्ट किया था 0, सो हेयर आई राइट 0. फिर किया था जी 1 1, यहाँ पे 2 2. ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हो गई है. अब फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन करनी है. फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन आ जाओ. ठीक है. सेकेंड इक्वेशन मेरी क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 10 थी जी. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने फिर से क्या करूँगी, पुट y इक्वल टू 0 इक्वल और x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस 0 इक्वल टू 10, जब दूसरी साइड 0 जाएगा तो 10 आ गया x मेरे पास. नाउ पुट y इक्वल टू 1. ठीक है जी. तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 है जी, x प्लस 1 इक्वल टू 10, 1 इधर प्लस का है दूसरी साइड माइनस का हो गया,
तो x मेरा आ गया 9 आ गया। नाउ पुट y इक्वल टू 2, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस 2 इक्वल टू 10, सो x प्लस x इक्वल टू 10 माइनस 2, x की वैल्यू कितनी आ गई है जी मेरे पास यहाँ 10 में से 2 निकाल दिए 8। अब इसका मैं टेबल बनाऊंगी, ठीक है। अब मैंने ये टेबल बनाया x और y, सबसे पहले x क्या हुआ था जी 10, तो मैंने 10 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया। y क्या फिल किया था 0, फिर y 1, फिर 2, 0 1 2, ये मेरा सेकंड टेबल बन गया है, ठीक है। अब इन्होंने बोला था ग्राफिकली भी, ग्राफिकली मैं कैसे करूँगी, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ले लूँगी, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ग्राफिकली, ठीक है। वन इक्वेशन मेरी थी बेटा ये, सेकंड इक्वेशन मेरी थी ये, y और y दोनों कट हो गए हैं जी, x और x इज़ 2x, 10 और 14 इज़ 14, x आ गया बाहर, 2 चला गया इधर, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, x आ गया जी मेरा 7, ठीक है। यहाँ पे अब मेरा x आ गया 7। अब मैंने क्या करना है, पुट इन इक्वेशन सेकंड, इसी के नीचे ही लिखना है आपने, पुट इन इक्वेशन सेकंड। पुट इन इक्वेशन सेकंड में मैंने x की वैल्यू पुट कर देनी है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है जी, x की वैल्यू अभी मेरी कितनी आई है 7 है, तो मैंने ये 7 पुट कर दी है, 7 प्लस वाई इक्वल टू 10, वाई इधर आ गया, 7 दूसरी साइड माइनस के लिए चला गया, तो वाई आ गया मेरा 3, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स मेरे पास आ गई हैं जी 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 3, मेरा सम ये हो गया सॉल्व। अब इसी का ही सेकंड बेटा बोला गया है, सेकंड में हमें बताया गया है कि 5 pencil and 7 pen together cost rupees 250, whereas 7 pencil and 5 pen together cost rupees 46, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड देन 1 पेन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी बेटा, सोल्यूशन इसमें फाइंड करूँगी, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल की कॉस्ट है जी x, कॉस्ट ऑफ 1 पेन की कितनी होगी जी y, लेट कर लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू इसकी फिल कर देनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब मैं इसकी वैल्यू फिल करूँगी तो मेरा क्या आएगा, बन जाएगा जी 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 एंड 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ठीक है। अब मैंने ये मेरा 5 है, ये मेरा 7 है, 5 मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूँगी, 7 ऊपर कर दूँगी, ठीक है, जिसके साथ मैंने उस वैल्यूज़ को ख़त्म करना है, मतलब 7 5 ज़ा 35, 35x आ गया, 7 7 ज़ा 49y आ गया इक्वल टू 350 आ गया, इन दोनों को जब किया। अब 5 7 ज़ा फिर से 35x आ गया जी, प्लस 5 5 ज़ा 25y आ गया इक्वल टू, इन दोनों को किया मैंने तो 120 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे आ गया जी माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन दोनों को माइनस किया 120 आ गया, ये तो कट ही हो गया, इनको माइनस किया जी 24y आ गया, y बाहर आ जाएगा, तो 120 के नीचे 24 चला गया, दोनों को कटिंग कर दूंगी, ये 2 पे कट हो जाएंगे, तो y मेरे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। अब y इक्वल टू मेरा 5 है ना, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, अब मैंने सेम वही जो मैंने पहले किया था ना, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट मेरी क्या है जी, 5x प्लस 7y है इक्वल टू 50, 5x प्लस 7y कितना है जी 5 आया, ये मैंने देखो 5 फिल कर दिया, ठीक है। 5x प्लस 7 5 ज़ा मल्टीप्लाई किया 35 इक्वल टू 50, अब x वाली वैल्यूज़ अलग कर लेनी है, जो विदाउट x है वो अलग कर देनी है, 35 इधर प्लस का है, दूसरी साइड आके माइनस का हो जाएगा, तो 50 में से 35 जब मैं निकालूंगी जी 15 आ गया, तो x 15 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई है जी 3। अब सेम मैंने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 के हिसाब से वैल्यूज़ पुट करके मेरा क्या हो जाएगा जी, आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बेटा। सेम ऐसे ही अब क्वेश्चन फर्स्ट के दोनों पार्ट्स हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं जी क्वेश्चन सेकेंड इसी चैप्टर का। थैंक यू सो मच।